जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी की सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट का हालिया आदेश एक बहुत बड़ा झटका साबित हुआ है। दरअसल स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया में राज्य की सरकार की लगातार बाधा और गैर सहयोग के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वो एसआईआर की प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग करें और न्यायिक अधिकारियों की तैनाती को सुनिश्चित करें। दोस्तों, यह आदेश ठीक उस वक्त आया है जब वेस्ट बंगाल में विधानसभा के चुनाव के आखिरी चरण की वोटिंग चल रही है, जिससे ममता बनर्जी की सियासी चालों पर सवालिया निशान और भी ज्यादा गहरा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों इस मामले में कई सुनवाइयों में ममता सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। और दोस्तों, कोर्ट का यह फैसला इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अभी आखिरी चरण की वोटिंग चल रही है। तो कोर्ट ने ऐसा क्या देखा जो ममता के खिलाफ में यह बड़ा फरमान जारी करना पड़ा। कोर्ट ने कहा कि राज्य की सरकार और चुनाव आयोग के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट यानी कि जो विश्वास की कमी है वो इतनी ज्यादा गहरा गई है कि अब उन्हें मजबूरन यह फैसला सुनाना पड़ रहा है। इसलिए अदालत ने असाधारण कदम उठाते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को निर्देश दिया है कि वो पश्चिम बंगाल के रिटायर्ड जो जिला न्यायाधीश और न्यायिक अधिकारी हैं उनको एसआईआर की क्वासी जुडिशियल प्रक्रिया यानी कि क्लेम्स और ऑब्जेक्शन की सुनवाई के लिए तैनात करें। दोस्तों, कोर्ट ने सुझाव दिया है कि जरूरत पड़ने पर ओडिशा और झारखंड जैसे पड़ोसी राज्यों से भी न्यायिक अधिकारियों की मदद ली जाए। राज्य सरकार की निष्क्रियता पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है, खास तौर पर मालदा की घटना पर, जहां पर न्यायिक अधिकारियों जिनमें महिला अधिकारी भी शामिल थे उनका घेराव किया गया, उन्हें घेराव का सामना करना पड़ता है। कोर्ट ने दोस्तों राज्य के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को शो कॉज नोटिस भी जारी किया है और कहा है कि यह ड्यूटी का एब्डिकेशन यानी कि कर्तव्य की उपेक्षा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती का भी फरमान जारी कर दिया है ताकि एसआईआर की ड्यूटी पर तैनात न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। क्योंकि ममता बनर्जी के गुंडे तो जो एसआईआर की प्रक्रिया करवा रहे हैं अधिकारी, उनके घेराव करने में माहौल है, उनके घेराव में इतनी ज्यादा पागल हो जाती है अपनी सत्ता बचाने के लिए जिसकी कोई सीमा नहीं। इसके साथ ही अपीलेट ट्रिब्यूनल्स का भी निर्देश दे दिया गया है वो डिलीटेड वोटर्स की याचिकाओं पर प्राथमिकता से सुनवाई करें। लेकिन दोस्तों, कोर्ट साफ कर चुका है कि सिर्फ अपील लंबित होने से कोई भी वोटिंग का अधिकार नहीं मिलेगा। यह दोस्तों कोई पहला मौका नहीं है जब ममता बनर्जी की सरकार पर बल के प्रयोग और प्रशासनिक दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगे हों। पिछले साल में बंगाल में राजनीतिक हिंसा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और सीबीआई जांच में बाधा और विपक्षी कार्यकर्ताओं पर दमन की घटनाएं आम रही हैं। एसआईआर विवाद में भी उन्होंने वही पुराना फॉर्मूला अपनाया, प्रशासन को अपने पक्ष में इस्तेमाल करना, स्थानीय स्तर पर दबाव पैदा करना और केंद्र व चुनाव आयोग को दोषी ठहरा देना। सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों इस आदेश ने उनकी इस रणनीति को सीधे तौर पर तोड़ करके रख दिया है। ममता बनर्जी की इस घटिया राजनीति की कमर तोड़ दी अब सुप्रीम कोर्ट ने। अब एसआईआर की प्रक्रिया न्यायपालिका की निगरानी में हो रही है, जिसमें राज्य की सरकार की मनमानी ज्यादा नहीं चल पाएगी। आखिरी चरण की वोटिंग के बीच में यह आदेश ममता बनर्जी के लिए डबल झटका माना जा रहा है। एक तरफ उनके बैंक पर जो वोट बैंक है दरअसल उस पर असर, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनकी सरकार की छवि सबसे ज्यादा पोलराइज्ड राज्य के रूप में उजागर हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करके सुनिश्चित किया है कि एसआईआर की प्रक्रिया समय पर पूरी हो और योग्य वोटरों को मौका मिले, लेकिन फर्जी नामों को आसानी से बहाल ना किया जाए। दोस्तों, ये लोकतंत्र की रक्षा के लिए बेहद ही जरूरी कदम है जो सुप्रीम कोर्ट को भी बहुत पहले उठा लेना चाहिए था, क्योंकि ममता दीदी तो अपनी हरकतों से बाज आने वाली थी नहीं। बंगाल में पिछले कई चुनाव में बूथ कैप्चरिंग, बोगस वोटिंग और डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग के कई मामले हमने देखे हैं। ममता सरकार पर लगातार ये गंभीर आरोप लगते रहे हैं। एसआईआर जैसी प्रक्रिया इन्हीं खामियों को दूर करने का प्रयास थी। ममता बनर्जी की सरकार लगातार बंगाल बचाओ का नारा तो देती रही है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि वो अपनी सत्ता बचाने के लिए संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का सख्त स्टैंड इस बात का सबूत है कि भारत का संविधान
लोकतंत्र अब ऐसी क्षेत्रीय तानाशाही को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। चुनाव आयोग के नतीजे जो है ये निकले कि बार बार ममता से गुहार लगाने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले में दखलंदाजी देकर ममता को औकात दिखाई है। चुनाव के नतीजे जो भी हों, यह स्पष्ट है कि ममता दीदी के तोते उड़ चुके हैं। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का फरमान न सिर्फ वोटर लिस्ट को साफ करने में मददगार साबित होगा, बल्कि भविष्य के लिए भी सीधे तौर पर एक संदेश देगा। कोई भी मुख्यमंत्री चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना बना रहे, लेकिन कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। चुनाव आयोग के द्वारा वेस्ट बंगाल में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसमें लाखों संदिग्ध और फर्जी वोटरों के नाम हटाए गए। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक पहले 7.66 करोड़ वोटर हुआ करते थे, जो एसआईआर की प्रक्रिया के बाद में 7.04 करोड़ रह गए, यानी कि तकरीबन 61 लाख नामों को हटाया गया, जिसमें बांग्लादेशी घुसपैठिए भी बड़े पैमाने पर शामिल थे। इसका मकसद साफ था, चुनावी प्रक्रिया को स्वच्छ और पारदर्शी बनाना, फर्जी वोटिंग और बोगस वोटरों को हटाना। लेकिन ममता बनर्जी की सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को बंगाल के खिलाफ में साजिश बताकर के विरोध किया। ममता ने इस पूरी की पूरी प्रक्रिया का मजाक बना करके रख दिया। टीएमसी ने आरोप लगाया कि यह उनके वोट बैंक को निशाना बना रहा है। ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंची और व्यक्तिगत रूप से दलीलें पेश की। उनकी सरकार ने स्थानीय स्तर पर एसआईआर के अधिकारियों के काम में बाधा डाली, प्रोटेस्ट और घेराव करवाए और प्रशासनिक सहयोग देने से साफ तौर पर इंकार कर दिया। मालदा जैसे इलाकों में तो न्यायिक अधिकारियों को घेर तक लिया गया, घंटों तक बंधक बना करके रखा गया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कानून व्यवस्था का पूर्ण ब्रेकडाउन करार दिया है। दोस्तों, यहां पर समझने वाली बात यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट को मजबूरन यह बड़ा फरमान क्यों जारी करना पड़ा। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो कई राज्यों में एक साथ हुई थी और बहुत सारे स्टेट ऐसे भी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो ममता बनर्जी का ये प्रोपेगेंडा, ये फर्जी प्रोपेगेंडा कि जानबूझ करके वेस्ट बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया लागू की गई ताकि यहां से उनके वोट बैंक के जो वोटर हैं उनका नाम काटा जाए। लेकिन आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इस एसआईआर की प्रक्रिया को कई स्टेट्स में एक साथ रोल आउट किया गया। कई जगह बीजेपी की भी सरकार थी, लेकिन इस प्रक्रिया को जो सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा, जो सबसे ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, वो करना पड़ा वेस्ट बंगाल में। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी जानती थी कि इस प्रक्रिया के जरिए बांग्लादेशी घुसपैठियों के जो नाम हटाए जा रहे हैं वो सीधे तौर पर ममता बनर्जी के राजनीतिक किले को ढा देंगे। वो ममता बनर्जी की कुर्सी तले जो जमीन है उसको खिसका देंगे। इसलिए ममता बनर्जी इस प्रक्रिया के विरोध में लगातार खड़ी रही। पहले ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने उन तमाम बांग्लादेशी घुसपैठियों को आह्वान किया कि आप लोग जाइए, सड़क पर उतर करके इसका विरोध कीजिए। लेकिन जब बांग्लादेशी घुसपैठियों ने देखा कि उनके दस्तावेजों की चेकिंग हो रही है, अगर फर्जी दस्तावेज पाए जाते तो उन्हें उठा करके जेल में भी डाला जा सकता है, इसलिए तमाम बांग्लादेशी घुसपैठियों ने यह मुनासिब समझा कि अब अपने वतन वापस लौट चलें। और वही हुआ। हमने देखा किस तरीके से लोगों की लाइन लगी हुई थी बांग्लादेश के बॉर्डर और हिंदुस्तान के बॉर्डर पर, कैसे घुसपैठियों का जमावड़ा लगा हुआ था अपने वतन वापस जाने के लिए। यह किसी से छिपा नहीं है। तो इस प्रक्रिया से जो फर्जी वोटरों को हटाया गया, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए ममता बनर्जी के गेस्ट बने हुए थे, जो उनके मेहमान बने हुए थे, चुनावी मेहमान, वोटर मेहमान, उनको जब अपने वतन वापस लौटना पड़ा तो ममता बनर्जी को यह चीज बहुत परेशान कर रही थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फरमान के बाद में ममता खेमे में भयंकर खलबली देखने के लिए मिल रही है। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।